और बात अब इंदौर के राजा हत्याकांड की करते हैं। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि शादी से पहले ही हत्या की पूरी प्लानिंग को आरोपियों ने रच लिया था। दरअसल रेस्टोरेंट में सभी आरोपियों की मीटिंग होती थी और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले से ही साजिश को रचा था कि शादी के बाद राजा को मारना है। इंदौर के सुपर कॉरिडोर के रेस्टोरेंट में ये सभी आरोपी अक्सर मिलते थे। भोपाल में राजा के घर मेघालय एसआईटी इसी बीच में पहुंची, राजा के परिवार से बात की, उनके बयान लिए। दूसरी तरफ देवास नाका स्थित फ्लैट की तलाशी ली जहां सोनम ने फरारी काटी थी। सोनम के भाई से भी एसआईटी की टीम पूछताछ करेगी। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले एक और नई बात निकलकर सामने आई है। सोनम ने शादी से करीब 1 महीने पहले ही राजा को मारने की प्लानिंग शुरू कर ली थी। आपको बता दें कि इनकी सगाई और शादी में 3 महीने का अंतर था और सोनम के पास काफी वक्त था कि वो पूरी साजिश को रच सके और 1 महीने पहले ही पूरी प्लानिंग इसने की थी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे इंदौर आपको लेकर चलते हैं। अखिलेश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, एक और नया खुलासा, 1 महीने पहले ही पूरी साजिश रची। इंदौर में ही इंदौर के एक रेस्टोरेंट में बैठकर सभी आरोपियों की मुलाकात और वहां पर तय हुआ कि कैसे, कब और कहां पर मारना है राजा को। बिल्कुल जया, सुपर कॉरिडोर पर एक कैफे है और इसी कैफे में बैठकर 4-5 आरोपियों ने प्लानिंग की थी कि यहाँ पर जो राजा है उसकी किस तरह से हत्या करनी है। इसको लेकर लंबी प्लानिंग की गई थी। लगभग 1 महीने से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे और उसके बाद कई ऐसे गूगल इंटरनेट पर जो जगह है वो सर्च की गई और उसके बाद मेघालय को चुना गया और मेघालय पर जो सोनम है वो पहुंची और उसके साथ राजा भी था और दोनों घूमने और ट्रैकिंग करने के लिए सोहरा पहुंचे और सोहरा पर जो आरोपी थे तीनों, उन्होंने जो राजा है उसके ऊपर वार किया और उसकी हत्या कर दी और सबको 300 फीट नीचे पहाड़ी के में फेंक दिया और उसके बाद ये अलग अलग रास्ते होते हुए इंदौर पहुंच गए। सोनम भी 25 तारीख को इंदौर पहुंच चुकी थी और उसके बाद वो कुछ दिन राज के साथ रुकी और राज के साथ रुकने के बाद इन्होंने देवास नाके पर एक फ्लैट लिया और उस फ्लैट में भी जो सोनम है वो फ्लैट में रुकी थी और उसके बाद ही कहीं ना कहीं पर जब पता लगा कि एक के बाद एक जो आरोपी है वो गिरफ्तार होते जा रहे हैं, तब राज ने सोनम को वहाँ से निकल जाने के लिए प्लान के तहत कहा। तभी सोनम गाजीपुर पहुंची और गाजीपुर के रास्ते वो नेपाल भागना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले ही राज पुलिस हिरासत में ले लिया और यही कारण रहा कि सोनम ने एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी और खुद का अपहरण होने की बात उसने कही थी। उसके बाद से लगातार जो एसआईटी है वो सोनम से पूछताछ कर रही है। घटनास्थल पर भी जो टीम है वो लेकर पहुंची थी, लेकिन एक एसआईटी की जो टीम है वो इंदौर में भी मौजूद है और लगातार जो सर्चिंग है वो टीम के द्वारा की जा रही है। गोविंद से भी पूछताछ की जाए क्योंकि हवाला का मामला सामने आया है और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ्लैट है उस पर भी जो एसआईटी की टीम पहुंची थी क्योंकि कई ऐसे साक्ष्य हैं जो उस फ्लैट पर भी मौजूद है, क्योंकि लंबी फरारी सोनम ने इसी फ्लैट पर काटी थी और उसके बाद जो राजा के भाई हैं उनसे भी जो एसआईटी है वो पूछताछ करने के लिए देर रात उनके घर पर पहुंची थी। लगभग आधे घंटे एसआईटी के ने पूछताछ की और पूछताछ के साथ ही कई ऐसे जो अहम सवाल थे जो एसआईटी ने अपने तरफ से रखे थे, ताकि जिस प्रकार से जो कहा गया कि सोनम का व्यवहार कैसा था, इस तरह की जो बातें हैं, जो सवाल की जो लिस्ट एसआईटी खुद अपने साथ लेकर आई थी, तमाम तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। हवाला से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला है वो भी बहुत सारे देखा जा रहा है और खुलासे हुए हैं अखिलेश, और बहुत सारे खुलासे होना अभी बाकी है। लेकिन अभी जो नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक सोनम और राज ने 1 महीने पहले ही ये तय कर लिया था कि उन्हें राजा को मारना है और उसके बाद ये दोनों शादी करने की फिराक में थे, लेकिन उसके पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजा रघुवंशी मर्डर केस, यह हत्याकांड लगातार सुर्खियों में है और सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन अभी तक हत्या की असल वजह का खुलासा नहीं हो सका। इसी बीच राजा के पिता अशोक रघुवंशी ने सोनम को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने सोनम पर राजा पर काला जादू करने के आरोप लगाए। राजा के पिता का कहना है कि वो तंत्र मंत्र में विश्वास करती थी। सोनम के कहने पर ही राजा ने अपने घर के बाहर एक पोटली लटकाई थी, जिसे लेकर उसने कहा था कि इससे किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। सोनम के पिता को लगता है कि सोनम ने राजा पर काला जादू किया था। राजा की हत्या के बाद घर से उस पोटली को हटा दिया गया है। इधर गाजीपुर जाने के दौरान सोनम के साथ 2 लड़कों को देखा गया और ये 2 लड़के आखिर कौन थे, सोनम से इनका क्या रिश्ता है, शिलोंग पुलिस इसकी भी पड़ताल कर रही है। सोनम के साथ बस में सफर करने वाली उजाला यादव ने भी सोनम को 2 लड़कों के साथ देखा था। राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने उजाला को चारों कातिलों के फोटो भेजे, लेकिन उजाला यादव ने इनकार कर दिया कि उस वक्त इन चारों में से कोई नहीं था। ऐसे में सवाल उठता है कि वो 2 लोग और कौन थे जिसका जिक्र उजाला ने किया। इधर मेघालय की डीजीपी राशिशा नुग्रांग भी
साफ कर चुकी हैं कि राजा हत्याकांड सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं है, बल्कि हत्या की दूसरी वजह भी हो सकती है।